होगी 3, 11, 5, 9 और 10 से संबंधित जो असर है उसकी। तो पंडित रूपचंद जोशी जी बोलते हैं, किस्मत का दिव्य असर व हवाई बारिश व अचानक उतार चढ़ाव संबंधित बुजुर्गान बचपन, शबाब मतलब जवानी, किस्मत की चमक का जमाना यानी भाइयों के जन्म से अपना अहद जवानी, और अपना बचपन के जन्मदिन व आइंदा जिंदगी का हाल अपने बुजुर्गों, और अपनी औलाद का हाल अपना माजी, अपने जन्म से का जमाना, और अपनी अपना मुस्तकबिल जो आइंदा नस्लों का हाल होगा। खाना नंबर 9 अपने बुजुर्गों की हालत बताता है। अब सुनिए, जो मैंने पहला पैराग्राफ पढ़ा, उसमें खाना उसमें कंबाइंड बताया गया है कि खाना नंबर 11, 5, 9 और 10। 3 नंबर क्या होता है? आपके भाई। 11 क्या जी होता है? आपका बड़ा भाई, आपकी इनकम। 5 नंबर जी। क्या होता है? आपकी औलाद। 9 नंबर क्या होता है? आपकी आपकी किस्मत। बुजुर्ग, बुजुर्गी। जिसे बोलते हैं ना कि तुम्हारी, हम तो राजे महाराजाओं के खानदान के हैं, हम जी तो खानदानी लोग हैं। जी। खानदानी क्या है? खाना नंबर 9 आपके बुजुर्ग, आपके पिता, आपके पिता माँ, आपके पिता माँ पिता माँ। ठीक है, मतलब फादर। दादे ग्रैंड परदादे फादर। आगे सब ये बताता है कि आप किस खानदान को बिलोंग करते हो। आपकी बुजुर्गों की हालात कैसे रहे होंगे, वो खाना नंबर 9 से पता लगेगी। ठीक है। ठीक है ठीक है। किस्मत का असर, खाना नंबर 9 किसका है? किस्मत का। हवाई बारिश व अचानक उतार चढ़ाव, ये किससे संबंधित है? किस्मत से। बुजुर्ग, हम्म। बचपन, बचपन क्या है? हमारा बचपन कौन सा है? सेकेंड हाउस। क्या बात करते हो? अर्ली चाइल्डहुड इज योर फर्स्ट टू फोर्थ, एक तरह से। हाँ, फर्स्ट टू फोर्थ ठीक है, हाँ फर्स्ट टू फोर्थ फोर्थ। हाउस इज योर प्राइमरी एजुकेशन भी होती है। चंद्रमा राइट। एजुकेशन का भी कारक है लाल किताब में, सिर्फ लाल किताब में। जवानी, शौक, शौक कौन से खाने से देखते हो? 5 नंबर से। जवानी किस्मत की चमक का जमाना यानी भाइयों के जन्मदिन से अपना अहद जवानी, और अपन पराक्रम मतलब 3 नंबर से, अपने छोटे भाई 3 नंबर से। अपना बचपन जो है 4 नंबर से देखते हैं, लेकिन हम 3 से भी बोल सकते हैं। ठीक है, बुजुर्गों का देखते हैं 9 नंबर से। औलाद देखते हैं 5 नंबर से। अपने यार दोस्त वगैरह हम किससे देखते हैं? 3 नंबर, 11 नंबर से। आपका 11 नंबर इज योर नेटवर्क। आपका नेटवर्क कैसे, कितना बड़ा होगा? यार दोस्त जितना कितने बड़ा बड़े, आपका नेटवर्क होगा। कितने कितने यार दोस्त होंगे आपके, कैसे होंगे? ठीक है। जी आने वाली नस्लें, मुस्तकबिल का मतलब क्या होता है? भविष्य। आपका भविष्य, आने वाली नस्लें, आइंदा नस्लें मतलब यहाँ है आने वाली नस्लें जो आएंगी आगे। किससे देखोगे? बेसिकली खाना नंबर 5 पहली औलाद, 7 दूसरी, तीसरी खाना नंबर 9, फिर चौथी देखोगे खाना नंबर 11 से। पांचवी औलाद देखोगे खान अपने लगन से। ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ रहे हो? 3 3 खाने आगे चलते जा रहे हैं। यस सर, समझ रहा हूँ। लेकिन बेसिक हालात औलाद की बेसिक जो हालात हैं वो किससे देखोगे? खाना नंबर 5 से। औलाद कैसी रहेगी, औलाद का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, लड़का होगा लड़की होगी, लड़कियां होंगी लड़के होंगे, क्या होगा, औलाद आपके साथ क्या करेगी, आप औलाद के साथ क्या करोगे, औलाद से संबंधित जो चीजें हैं वो खाना नंबर 5 से देखने को मिलती है। अब उन्होंने बोला है, खाना नंबर 9 अपने बुजुर्गों की हालत बताता है, लेकिन जब नंबर 3 में यह कोई हो तो, ग्रह कोई हो तो भाइयों के जन्मदिन से उस खाना नंबर 9 के ग्रह का असर टेवे वाले पर शुरू होगा। वो बोलते हैं कि खाना नंबर 9 जो है अपने बुजुर्गों की हालत बताता है, लेकिन खाना नंबर 3 के अंदर अगर कोई ग्रह हो, ठीक है, तो जी। भाई के जन्म, जैसे ही आपके भाई का जन्म होगा तो खाना नंबर 9 के जो ग्रह हैं उनका असर शुरू हो जाएगा।
तभी खाना नंबर 3 जागृत होगा ना। जब खाना नंबर 3 जागृत होगा वो किसको देखेगा? खाना नंबर 11 को और खाना नंबर 9 को। ठीक है, जी। समझ रहे हो? यस सर। खाना नंबर 3 खाना नंबर 11 और 9 को क्यों देख रहा है? खाना नंबर हाँ 11 देख। क्या होता है? बड़े भाई। तब आप क्या बन जाओगे? बड़े भाई। ठीक है। खाना नंबर 3 वाले के लिए आप क्या हो? खाना नंबर 11 हो उसका। इसलिए खाना नंबर 3 देखता है खाना नंबर 11 और खाना नंबर 9 को। ठीक है, ठीक है सर। समझ गए? कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं सर, समझ गया, समझ रहा हूँ। ठीक है, और औलाद के पैदा होने के दिन से उसमें तब्दीली आएगी। अगर खाना नंबर 5 और खाना नंबर 9 में पापी बैठे हों तो औलाद के दिन से कोई खास हालात हो जाने की उम्मीद नहीं लेते। खाना नंबर 9, खाना नंबर 9 में तब्दीली आएगी जब खाना नंबर आपकी औलाद हो जाएगी। औलाद किससे देखते हैं? खाना नंबर 5 में। खाना नंबर 5 कौन से खाने को देखता है? अब देखो, ये चीजें जिसने ग्रामर पढ़ी है उसको पता लगेगा, जिसने नहीं पढ़ी उसको नहीं पता लगेगा। क्यों? 11 नंबर को। खाना नंबर 5 देखता है खाना नंबर 9 को। अच्छा, ओके। खाना नंबर 3 देखता है 9 और 11 दोनों को। खाना नंबर हाँ। 5 देखेगा सिर्फ खाना नंबर 9 को। इसलिए 5 से 5। उन्होंने बोला है कि खाना नंबर 9 और 5 में अगर पापी ग्रह बैठे हों तो औलाद होने के दिन से हालात कोई खास चेंज नहीं आएगी, कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आएगी अगर पापी ग्रह हों। ठीक है, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, वो बोलते हैं बलिक जब खाना नंबर 5 में पापी बैठे हों और खाना नंबर 8 में कोई दुश्मन ग्रह या मंदा ग्रह बैठा हो तो खाना नंबर 11 का ग्रह बिजली की तरह बुरे असर की चमक देनी शुरू कर देगा। और बिजली आखिर पर खाना नंबर 8 के ग्रह से मुत्तालिका रिश्तेदार या खाना नंबर 5 के रिश्तों की मार्फत या उस पर खाना नंबर 8 या 5 पड़ेगी। मतलब, अब इसका मतलब देखो, इसका मतलब है कि खाना नंबर 5 में अगर कोई पापी ग्रह बैठा हो, मतलब कार्तिक, यस सर। खाना नंबर 5 में अगर कोई पापी ग्रह बैठा हो इसका मतलब क्या है? कौन कौन इसका से ग्रह मतलब पापी ये है होते कि हैं लाल किताब के हिसाब से? शनि, राहु, केतु। हाँ, अगर इन तीनों में से कोई बैठा हो और खाना नंबर 8 में कोई दुश्मन ग्रह या मंदा ग्रह हो। अब खाना नंबर 8 में इनके दुश्मन कौन 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 से हैं? सूर्य, मंगल, चंद्र, यही इनके दुश्मन है। बृहस्पति। हम्म। बृहस्पति। अगर मतलब इनके बैठे हो, मतलब उसमें दुश्मनी का भाव हो। ठीक है, ठीक है। जैसे राहु अगर बैठा है खाना नंबर 5 में और शुक्र है अगर खाना नंबर 8 में, तो क्या है? राहु शुक्र का दुश्मन है। ठीक है, ठीक है। सूर्य 8 में बैठा है, राहु 5 में है, तो राहु क्या है? सूर्य का दुश्मन है। अगर ऐसी हालत हो, ठीक है, तो खाना नंबर 11 में भी अगर ग्रह बैठा है तो वो ग्रह बिजली की तरह बुरा असर करेगा। किस पे करेगा? और उस बिजली का असर किस पे होगा? खाना नंबर 8 से संबंधित रिश्तेदार, वस्तुएं और प्रोफेशंस पे। और खाना नंबर 5 से संबंधित जो रिश्तेदार, प्रोफेशन या वस्तुएं होंगी उनके ऊपर होगा, या 8 और 5 दोनों पर होगा। मतलब खाना नंबर 11 जो है बुरा असर देने लगेगा अगर खाना नंबर 5 जो है 8 और 5 में आपस में दुश्मन ग्रह बैठे हैं और खाना नंबर 5 में पापी ग्रह हैं। और खाना नंबर 11 का जो ग्रह है वो बुरा असर करेगा। किस पे करेगा? खाना नंबर 5 और 8 पे। मतलब औलाद होने में दुश्मन होगी, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम आएगी, या नहीं मिलेगी, या डिले हो जाएगा, या आपकी अपने ससुराल के साथ नहीं बनेगी, प्यार में असफलता मिलेगी। प्रेम संबंध किससे देखते हैं? खाना 5। नंबर 5 से।
आप अपने शौक, अपने पैशन को पूरा नहीं कर पाओगे। आपकी विद्या में प्रॉब्लम आएगी। विद्या किससे देखते हैं? खाना नंबर 5 में। ठीक है। ठीक है। आपके भाई के हाथ पे चोट लग सकती है। छोटे भाई का हाथ कौन सा होगा? खाना नंबर 5, तीसरे से तीसरा। ठीक है। ठीक है। ऐसे प्रिडिक्शंस निकलती हैं। समझ अच्छा। में आ गया कि अगर ये फंडा पॉइंट क्लियर हो गया। यस सर, हो गया। अगर खाना नंबर 11 खाली हो तो अपनी आमदन के ताल्लुक में सोई हुई किस्मत का जमाना होगा, और भाई बंधुओं में से कोई भी ऐसा फायदा नहीं गिनते। मतलब यही कंडीशन है। अब खाना नंबर 11 में ग्रह नहीं है। मतलब 8 और 5 की कंडीशन पहले वाली ही है। ठीक है। हम्म। 5 में पापी ग्रह हैं और उसके दुश्मन ग्रह बैठे हैं खाना नंबर 8 में। लेकिन खाना नंबर 11 में कोई ग्रह नहीं है, तो क्या होगा? जो इंसान है उसकी आमदनी क्या होगी? कम होगी, इरेगुलर होगी, अपनी आमदनी से सेटिस्फाई नहीं होगा। जितनी आमदनी होगी उतना खर्चा हो जाएगा। बड़ा भाई नहीं हो सकता है बड़ा भाई ना हो। ये भी हो सकता है कि जो बड़ा भाई है उससे बने ना। मैं एक मिनट मेडिसिन ले। जी। थैंक यू। देखिए इसे बोलते हैं अच्छी किस्मत। खाना एनी टाइम सर। है। एनी टाइम सर। बिल्कुल यार। कभी ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। ठीक है। मतलब अगर खाना नंबर 8 और 5 में पहले वाली स्थिति हो और खाना नंबर 11 खाली हो, तो आमदनी के हिसाब से जो किस्मत है वो सोई हुई मानी जाएगी। मतलब आमदनी अच्छी नहीं होगी। बड़ा भाई नहीं हो सकता। भाई बंधुओं से कोई फायदा नहीं होगा। या तो होंगे ही नहीं, होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यही बात यहाँ लिखी है, यही बात मैं कह रहा हूं। अब वो बोलते हैं, अगर खाना नंबर 10 और खाना नंबर 5 में दोनों में कोई ना कोई ग्रह बैठे हों, तो इन दोनों ग्रहों के ग्रह वाहम जहरी दुश्मन होंगे। मसलन खाना नंबर 10 में चंद्र हो और खाना नंबर 5 में मंगल हो, तो यह दोनों ग्रह आपस में दोस्त हैं। तो ऐसे प्राणी की 24 साल उम्र चंद्र का जमाना और 28 साल उम्र मंगल का जमाना माता चंद्र और भाई मंगल पर भला नहीं होगा। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि जो ग्रह बैठे हों खाना नंबर 10 में और खाना नंबर 6 में, वो बुरा असर करते हैं खाना नंबर 5 में बैठे हुए ग्रह पर। ठीक है। बोला था ना जब ठीक हमने है। खानों की दृष्टि पढ़ी थी। हाँ। भले ही वो आपस में दोस्त हों, खाना नंबर 10 के ग्रह खाना नंबर 5 के ग्रहों के कट्टर दुश्मन होंगे। चाहे वो दोस्त हैं, लेकिन वैसे वो आपस अगर इस स्थिति में होंगे, एक 5 में है एक 10 में है, तो वो आपस में दोस्ती नहीं करेंगे, दुश्मनी करेंगे जबरदस्त। अब उन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल खाना नंबर 5 में मंगल है और 10 के अंदर चंद्र है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये दोस्त हैं लेकिन ये दुश्मनों की तरह व्यवहार करेंगे। तो चंद्र की उम्र कितनी होती है? 24 साल, 1 साल। और मंगल की उम्र होती है 28 से लेके 33 साल तक। 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो इन 6 सालों में भाई के ऊपर जो अगर आपका कोई भाई है या आपका भाईचारा, मतलब यार दोस्त जो हैं, वो उनके ऊपर मंदा असर रहेगा। और 24 साल की उम्र में जो आपकी माता है उसके ऊपर बेकार असर जाएगा। ठीक है। ठीक है। होगा क्या होगा? अब 24 में माता पे बेकार असर गया, मतलब माता को ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। क्यों होंगी? ओके। क्योंकि मंगल रेड ब्लड सेल को रिप्रेजेंट करता है, खून की कमी हो जाना, इसकी वजह से कोई ना कोई दिक्कत हो जाएगी।
और 28 साल में भाई बंधुओं के ऊपर क्या प्रॉब्लम आएगी, आपके भाई को या आपका भाई आपको, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा चीटिंग भी है। ठीक है। हम्म। तो ठीक है। आपके भाई को उनके दोस्त भाई या आपका भाई आपको क्या कर देगा, चीटिंग कर देगा, या उनके साथ चीटिंग हो जाएगी। इस तरीके से काम चलेगा। ठीक है। ठीक फिर है। पॉइंट नंबर 3 में हम बोलते हैं, अगर खाना नंबर 9 में सूरज या चंद्र बैठे हो तो, और खाना नंबर 5 में पापी बैठा हुआ हो तो, खाना औलाद पर कोई बुरा असर नहीं होगा और न ही जिंदगी को तलक करने वाली मंदी बिजली पड़ने का खौफ होगा। अब ऊपर की जितनी भी कंडीशंस हैं, अगर उस कंडीशन में सूर्य या चंद्रमा में से कोई भी ग्रह अगर खाना नंबर 9 में आके बैठ जाए तो औलाद पे बुरा असर नहीं होगा। और ऊपर के जितने भी बुरी बातें हमने अभी तक डिस्कस की हैं, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसल हो जाएंगी, नल एंड वॉइड हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ये चीजों को अगर हम जितना याद रखेंगे, चार्ट पे अप्लाई करेंगे ना, उतनी ही ताबड़तोड़ प्रेडिक्शंस आएंगी, ताबड़तोड़। अब नॉर्मल बंदा क्या बोलेगा, राहु बैठे हैं पंचम में, अरे आपके तो औलाद नहीं होगी, अब उसके लड़का भी है, जो बोला ही मेरे तो 2 लड़के हैं। करो क्या करोगे। और बैठे हुए हैं बृहस्पति अष्टम में बैठे हुए हैं, अब दोनों दुश्मन हैं, कोई भी अचानक घटना नहीं हो रही, यार मित्र दोस्त सब साथ दे रहे हैं। अब उसने ये नहीं देखा कि जो सूर्य है या चंद्र है, उनमें से कोई एक ग्रह बैठा हुआ है खाना नंबर 9 में, तो वो ये सब उल्टे सीधे काम से जातक को क्या करेगा, बचा लेगा। ठीक है। राइट। खाना नंबर 9 में, 9 को अगर हम समुंदर मानते हैं तो खाना नंबर 2 को हम पहाड़ मानते हैं। लंबा जो सीरीज होती है ना, पहाड़ों की लंबी सीरीज, वो हम्म। मानते हैं। दोनों से मिलने से हवाई ताकत का मालिक दोनों ही जहां, यह बृहस्पति खाना नंबर 9 और खाना नंबर 4 दोनों का ही मालिक बृहस्पति है, हवा की लहरों को अपना सुनहरी असर पैदा करेगा, फोकी बनावट में पहाड़ी और समुद्री सैर करता कराता होगा। अब देखो खाना नंबर 9 है समुद्र, मतलब आपकी हम्म। किस्मत, बादल वहां से पानी लेते हैं और बरसते का से कहाँ जाके, खाना नंबर 2 में जहां पे पहाड़ है। अगर दोनों, हमने ये बात की थी ना कि खाना नंबर 9 के जो ग्रह हैं वो खाना नंबर 2 के ग्रहों पे असर करते हैं, जब हमने दृष्टियां पढ़ रहे थे और खानों के बारे में पढ़ रहे थे, याद आया। हाँ। हाँ। ठीक है। तो हाँ। उसके लिए अगर 9 में जो ग्रह बैठा है, अगर उसी का मित्र ग्रह खाना नंबर 2 में बैठा हो, अगर मान लो खाना नंबर 9 में शनि हो, ये उपाय भी बताया गया है, तो खाना नंबर 2 में शुक्र को स्थापित कर दो, बंदा माला माल हो जाएगा। ठीक है। हाँ। क्या हुआ, हवाएं उठी 9 से और जाके कहां बरस गई, खाना नंबर 2 में, जिसका असर कहाँ हुआ, खाना नंबर 4 में। खाना नंबर 4 क्या है, सुख स्थान। अब ग्रह बैठा हुआ था शुक्र, यहाँ शनि महाराज बैठे हैं, दोनों अति मित्र हैं, मामला फिट हो गया, अच्छी हवाएं उठी, बरसी, किस्मत से भाग्य का बहुत सहारा मिल गया उसको, अपने बुजुर्गों का सहारा मिल गया। ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर वो खाना नंबर 2 खाली हो तो क्या होगा, दिखावट की शान होगी, होगा होगा कुछ भी नहीं। समझे। अच्छा, ओके। ठीक है। अब वो 2 खाली, अगर शत्रु बैठे हैं तो और बेड़ा गर्क, फिर भी शायद कुछ प्राप्ति हो जाए, क्योंकि हवाएं उठेंगी तो बरसेंगी तो सही, लेकिन हाँ, बिल्कुल। शत्रुओं का बैठना अच्छा नहीं माना गया। ठीक है। ठीक है। आगे वो बोलते हैं, कि दोनों ही जो, अगर सॉरी, फोर्थ पॉइंट में बोलते हैं, दोनों का ही मालिक बृहस्पति माना गया है, खाना नंबर 9 का भी, खाना नंबर 4 का भी, हवाओं की लहरों में अपना सुनहरी असर पैदा करता है या फोकी बनावट उम्मीदों में
पहाड़ी और समुद्री सैर कराता फिरता है। मतलब क्या है कि अगर तो खाना नंबर 2 में कोई बैठा है तो खाना नंबर 4 भी अच्छा होगा, क्योंकि खाना नंबर 4 का बेस 2 है, 2 का 9 है, और इन दोनों के ठीक है। बीच की कड़ी खाना नंबर 11 है। अगर ये सब सही है तो आपको क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। बुजुर्गी सही है, किस्मत का सहारा है, पीछे का पैसा है, खानदान अच्छा है, परिवार अच्छा है, वाणी अच्छी है, धन अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, तो खाना नंबर 4 क्या होगा? सुख अच्छा मिलेगा। सही ना? जी। अगर ये सही नहीं है तो क्या होगा? वो बोलता है फोक बनावटी उम्मीदों की में पहाड़ी और समुद्री की सैर करवाता रहेगा। मतलब इंसान उम्मीद में रहेगा ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, किस्मत का सहारा नहीं मिल रहा। अब वो जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, समुद्र, नदियां, नाले तैर करके एफर्ट कर रहा है, मतलब बहुत इधर उधर भाग रहा है, लेकिन किस्मत का सहारा मिल नहीं रहा, क्योंकि खाना नंबर 2 खाली है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। ठीक है। अगर खाना नंबर 9 से बारिश में लदी हुई मानसून की हवा चल निकले और खाना नंबर 2 के पहाड़ से टकराकर किस्मत के ताल्लुक में सोने की बारिश कर देगी, जो चीज मैंने आपको बताई। ठीक है। लेकिन अगर हम्म। खाना नंबर 2 खाली हो, क्या हुआ? ठीक है, कुछ नहीं सर। लेकिन अगर खाना नंबर 2 खाली हो तो खाना नंबर 9 से निकली हुई हवा खाली ही चली जाएगी। ज्योग्राफी पढ़ते थे ना हम बचपन में। हाँ। बोलते हैं बारिश क्यों होती है? यहाँ से हवाएं उठती हैं, वो जाके हिमालय से टकराती हैं। ठीक है। जी। तो बारिश होती है। हाँ। लेकिन राजस्थान में अरावली अरावली हिल्स हैं, वहां बारिश नहीं होती। हाँ। मानसून की हवाएं उठती हैं, पहले राजस्थान ही पहुंचेंगी उधर ही, लेकिन वहां बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ना पहाड़ जो है वो पैरेलल है हवा की डायरेक्शन के, तो वो हवाएं टकराती ही नहीं है, वो सीधी निकल जाती हैं। पहाड़ भी इस तरफ हैं और हवाएं भी ऐसी निकलती हैं। तो टकराती नहीं है। तो इसी तरह अगर खाना नंबर 2 खाली हो जाएगा तो किस्मत तो सहारा देने के लिए कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन वो सहारा मिल नहीं पाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। यानी अगर नंबर 9 में उम्दा ग्रह हो और खाना नंबर 2 में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो, तो ऐसे प्राणी को खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह की उम्र में बुजुर्गों की शान व दौलत का फायदा होता होगा। अब ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो हम्म। शनि महाराज बैठे हैं खाना नंबर 9 में, और शुक्र बैठे हैं खाना नंबर 2 में। अब इंसान को किस उम्र में इस बात के कहे के अकॉर्डिंग अपने बुजुर्गों के रुपए पैसे का, दौलत का फायदा होगा? बताओ। शुक्र की उम्र कौन सी है? बोलो कार्तिक। शुक्र की उम्र है 25, 26, 27, 3 साल का टाइम है शुक्र के पास। ठीक है। ठीक है। तो 25, 26, 27 साल की उम्र में उसको फायदा हो जाएगा। किससे फायदा हो जाएगा? अपने बुजुर्गों की दौलत से। किस्मत का फायदा होगा, बुजुर्गों की दौलत शौहरत का फायदा मिल जाएगा। उसमें भी ज्यादातर चांस हैं कि उसको जो 26वां साल है उसमें ये सब होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है मध्यम में असर करता है, मध्य समय में असर करता है। जब 26 में शुक्र, पूरा शुक्र में शुक्र एक्टिव होगा, तब ये चीज होगी। ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर खाना नंबर 2 खाली ही हो तो बुजुर्गों के धन दौलत का ऐसे प्राणी को सिर्फ वहम होगा, गुमान ही रहेगा, मगर ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। कई लोग बोलते ना, बोल अरे मेरे दादाजी की तो बस चलती थी, अरे मेरे दादाजी थे ना वो तो बस ये थे, हमारे पास तो 100 एकड़ जमीन थी मेरे दादाजी के पास, हम तो बहुत अमीर होते थे। वो ऐसी बातें करते हुए पाए जाएंगे अगर खाना नंबर 2 खाली हो। ठीक है। ठीक है। कि दादाजी ये थे वो थे, पिताजी ये थे वो थे, है क्या? मतलब उसको क्या है? वहम है कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है।
सिर्फ क्या है, यादें रह गई हैं। वहम, वहम क्या होता है, इनटेंजिबल थिंग होता है। टेंजिबल थिंग क्या है, एक्चुअल में जो हो। ठीक है। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट में बोलते हैं, अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह हो और खाना नंबर 9 खाली हो, तो पहाड़ तो होगा। अब जो सब्ज बार मतलब हरियाली लाने वाला कुछ नहीं होगा। ऐसे प्राणी की आमदन या जर या माया चाहे कितनी ही हो, मगर वह सिर सिर एक दिखावे का धन होगा। जले हुए पहाड़ का नजारा दिखलाता होगा। मतलब कि अगर खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा है, लेकिन खाना नंबर 9 खाली है, तो ऐसे इंसान में अब क्या होगा कि वो मानसून वाली हवाएं उठेंगी ही नहीं। उसकी जो आमदनी होगी, क्योंकि 11th से 11th कौन सा पड़ता है, खाना नंबर 9 पड़ता है। ठीक है ना। जी। उसकी जो आमदनी होगी, या उसकी जो जमीन होगी, या उसके पास जितनी भी माया होगी, वो क्या होगी, सिर्फ दिखावे की होगी। ये भी हो सकता है कि ऐसे इंसान के ऊपर लोन बहुत हों। ठीक है। ठीक है। मतलब पैसा हम्म। दिखावे का है, एक्चुअल में नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, देखने में लगता है ये तो बड़े रईस हैं, करोड़पति हैं। लेकिन पता लगा कि सौ अगर 100 करोड़ की जायदाद है तो 150 करोड़ का कर्जा है। विजय विजय राइट। माल्या। हाँ। तो विजय माल्या जैसे लोग मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है। ठीक है। तो ये